जैसे कि हम लोगों ने आगे के पार्ट्स में देखा था कि इविलियन का हस्बैंड जेसन को ग्रैनी एंड ग्रैंडपा बलि दे देते हैं और उसके बाद ग्रैनी शैतान की बेटी बन जाती है और उनकी मदद करने के लिए जेफ द किलर आता है। अब आगे के पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, और आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो वो जाके जरूर देखिए। जेफ द किलर और जेसन दोनों निकल पड़ते हैं ग्रैनी एंड ग्रैंडपा की तलाश के अंदर। तभी उन लोगों को जादूगर केल दिखते हैं और वो लोग सीधा जादूगर केल के पास जाते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों आना हुआ जंगल में और इतने परेशान क्यों लग रहे हो, और ये तुम्हारे साथ में कौन है? बाबा, ये मेरा दोस्त है और ये एक भूत बन चुका है। ग्रैनी एंड ग्रैंडपा ने इसकी बलि दे दी है। हम लोग ग्रैनी एंड ग्रैंडपा को ढूंढ रहे हैं। क्या आपने कहीं देखा है उन्हें? नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा उन्हें, लेकिन ग्रैनी शैतान की बेटी बन गई। अब उसे हराना नामुमकिन है। तुम लोग फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और जेसन, तुम में भी पहले जैसा होने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए तुम ऐसे ही रहो, वरना ग्रैनी के पास जाओगे तो तुम दोनों मारे जाओगे। अरे बाबा, अभी ग्रैनी कहाँ होगी? हमें ग्रैनी के पास जाना है और बदला लेना है। प्लीज आप बताइए कि ग्रैनी कहाँ होगी अभी। अरे बेटा, मैंने सुना है कि वो अपने पुराने घर के अंदर है और वहाँ पे बहुत सारी शक्ति उसके पास आ गई है, तो उसे हराना नामुमकिन है क्योंकि वो उसका इलाका है और उसे जंगल के बाहर ले जाना पड़ेगा, तभी हम उसे हरा सकते हैं। वैसे तो हम नहीं हरा सकते, मुझे तपस्या करनी होगी और जादू इकट्ठा करना होगा। तब तक तुम लोग ग्रैनी के हाउस पहुंचो, मैं वहीं पे आऊँगा सीधा। और फिर जेफ द किलर और जेसन दोनों निकल पड़ते हैं ग्रैनी के घर की ओर। और इधर ग्रैनी बहुत सारी आत्माओं को अपनी शक्तियों से बनाती है। अरे ग्रैनी, ये क्या कर रही हो तुम? इतनी सारी आत्माओं का करोगी क्या तुम? और इन्हें पैदा करके कुछ करने वाली हो क्या तुम? अरे ग्रैंडपा, अभी तक तुम समझे नहीं, हमें बदला लेना बाकी है लतीफ़ा फैमिली से। इन सारी आत्माओं को मैं लतीफ़ा फैमिली के पास भेजने वाली हूँ और इन्हें यहाँ पकड़ ला के मैं उनकी भी बलि दे दूंगी। फिर बहुत मजा आएगा, फिर मैं इस पूरे शहर की रानी बन जाऊंगी। अरे वाह, तब तो मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन ग्रैनी एंड ग्रैंडपा को ये नहीं पता था कि उनकी बातें कोई छुप के सुन रहा है, और वो था जेफ द किलर और जेसन। अरे जेसन, तुम अपनी शक्तियों से मैंडी का पता लगाओ, तब तक मैं ग्रैनी की सारी बातें छुप के सुन रहा हूँ। तुम अपनी शक्तियों से मैंडी का पता लगाओ और जल्दी से हम चलते हैं मैंडी के पास। अपनी शक्तियों से मैंडी का पता लगा लेता है और इधर ग्रैनी भी अपनी सारी आत्माओं को भेज चुकी होती है लतीफ़ा फैमिली को पकड़ने के लिए। और फिर जेफ द किलर और जेसन दोनों निकल पड़ते हैं मैंडी के पास। अरे वो रहा मैंडी का घर, चलो जाके मैंडी को पूरी बात बताते हैं और लतीफ़ा फैमिली की जान बचाते हैं। और फिर जेफ द किलर और जेसन दोनों मैंडी के घर के अंदर जाते हैं। अरे मैंडी, लतीफ़ा फैमिली कहाँ है और वो लोग सुरक्षित है ना? और वो अभी है कहाँ? ग्रैनी पे हमला करने के लिए बहुत सारी आत्माओं को भेजा है। और फिर मैंडी बोलती है कि वो लोग तो अपने फार्म हाउस गए हैं और मुझे लगता है कि ग्रैनी ने उन सारी आत्माओं को फार्म हाउस पे ही भेजा होगा। चलो जल्दी से वहाँ पे चलते हैं और लतीफ़ा फैमिली को बचाते हैं। और फिर जेफ द किलर, जेसन एंड मैंडी तीनों निकल पड़ते हैं अपनी कार लेकर लतीफ़ा फैमिली के फार्म हाउस। और इधर ग्रैनी की आत्माएं लतीफ़ा फैमिली के पास पहुंच चुकी थी और वो लोग उन लोगों को किडनैप करके ग्रैनी के पास ले जा रहे थे। और थोड़ी देर बाद मैंडी, जेफ द किलर और जेसन तीनों लतीफ़ा फैमिली के फार्म हाउस पहुंचते हैं और वहां पे देखते हैं कि यहाँ पे तो कोई नहीं है। तभी मैंडी बोलती है कि मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पे इसे किडनैप करके वापस ग्रैनी के हाउस ले गए हैं। चलो जल्दी से वहाँ चलते हैं और लतीफ़ा फैमिली को बचाते हैं।
और फिर जेफ द किलर, जेसन एंड एविलन जंगल के रास्ते ग्रैनी के हाउस की तरफ जाने लगते हैं। और तभी उन लोगों को वो सारी आत्माएं और लतीफ़ा फैमिली दिख जाती है और लतीफ़ा फैमिली काफ़ी घबराई हुई थी। तभी मैंडी बोलती है कि जेसन, तुम इन्हीं की तरह दिखते हो, तुम इनके साथ में शामिल हो जाओ और ग्रैनी के हाउस में एंटर हो जाओ। और फिर जेसन उन सारी आत्माओं के साथ में शामिल हो जाता है और ग्रैनी के हाउस के अंदर एंटर हो जाता है। और फिर मैंडी एंड जेफ द किलर दोनों निकल पड़ते हैं बाबा के पास। और इधर ग्रैनी बहुत खुश हो जाती है लतीफ़ा फैमिली को देख के और अपनी आत्माओं को शाबाशी देती है। अरे ग्रैनी, लतीफ़ा फैमिली तो आ गई, लेकिन मैंडी कहाँ है? हमें मैंडी को ही पकड़ना होगा, तभी लतीफ़ा फैमिली को पकड़ पाएंगे। हमने लतीफ़ा फैमिली को किडनैप तो कर लिया है, लेकिन ये लोग हमारे बस में नहीं होंगे और मैंडी आएगी तभी ये लोग हमारे बस में आ पाएंगे। अरे मैंडी कहाँ है? हम लोग लतीफ़ा फैमिली को लेकर आ गए, लेकिन मैंडी कहाँ है? अरे हमें तुमने बोला था कि लतीफ़ा फैमिली को पकड़ के ले आओ, और हम लतीफ़ा फैमिली के फार्म हाउस गए थे और हमें वहाँ पे इतने ही लोग मिले, तो हम लोग इन सबको पकड़ के यहाँ पे लेकर आ गए हैं। और इधर जेफ द किलर और मैंडी दोनों लोग बाबा के पास पहुँच चुके होते हैं और वहाँ पे जादूगर केएल उन्हें बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, बार बार क्यों आ रहे हो तुम लोग? इस जंगल में सेफ नहीं अकेले घूमना। और मैंडी तुम्हारे साथ क्यों आई है? वाह, ये मामला अब गंभीर होता जा रहा है। अब ग्रैनी एंड ग्रैंडपा ने भी लतीफ़ा फैमिली को किडनैप कर लिया है और वो उनकी बलि देने वाली है। और ग्रैनी पर इतनी सारी शक्ति आ गई है कि उसने बहुत सारी आत्माओं को बनाया है और लतीफ़ा फैमिली को किडनैप कर लिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मैंडी, जेफ द किलर और जादूगर केएल लतीफ़ा फैमिली को बचा पाती है या नहीं? पार्ट 3 में देखते हैं। और थैंक यू फॉर वॉच। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक ले टाटा बाबा।